हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो गया 50%। अगर उसका रेडियस 50% इंक्रीज हुआ तो हमें बताना है कि उसके एरिया में और सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आया होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एरिया भी बढ़ेगा और सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा। दोनों इंक्रीज ही होंगे। चेंज पूछा है तो इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज तो होंगे ही नहीं। तो अगर आपके ऑप्शन में डिक्रीज का कोई ऑप्शन हो तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा इंक्रीज वाले पे ही देखेंगे हम। अब देखो, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पाई इंटू आर। इसका मतलब कितनी बार आर आया? 2 बार आर आया। अब 2 बार आर आया मतलब 2 बार आर बढ़ाना पड़ेगा हमें। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। अब देखो 50% बढ़ाते हैं 2 बार। 2 से 3 करा, एक और बार 2 से 3 करा। अब इसमें कहीं कुछ कटता हुआ तो दिख नहीं रहा मुझे, तो ये 4 से 9 हो गया। अब देखो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 4 पे बढ़ा, मतलब 5/4 आ गया फ्रैक्शन। अब इसको परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, 125% हो गया आपका। अब ये यहाँ से भी कर सकते थे हम। ये देखो 5/4 है ना, अब यहाँ देखो कहीं डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, वो दिख गया। 25% का है 1/4। तो 1/4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 5/4 आता है ना। जब 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 25% को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 125% आ गया। ठीक है, एरिया हो गया 125% बड़ा। अब सरकमफ्रेंस पे आते हैं। सरकमफ्रेंस होता है 2πr। इसमें तो आर एक ही बार आ रहा है। आर एक ही बार आ रहा है तो जितना आर बढ़ रहा था उतना ही सरकमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा। आर 50% बढ़ रहा था तो सरकमफ्रेंस भी 50% ही बढ़ेगा। ये देखो ऐसे भी देख सकते हो आप, समझने के लिए इसमें कुछ है नहीं वैसे। जब आर एक ही बार है तो सरकमफ्रेंस भी उतना ही बढ़ेगा। एक बार हम बढ़ा देते हैं, एक बार रेडियस को। 1/2 होता है 50%, तो एक बार 50% बढ़ा देते हैं। 2 से 3 हुआ, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 2 पे बढ़ा, वही आ गया ना 1/2, मतलब 50% हो गया आपका सरकमफ्रेंस इंक्रीज। इसमें एक बार वैल्यू चेंज करके देखते हैं। देखो 50 की जगह हम 100 कर लेते हैं। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/1। एरिया में रेडियस 2 बार आ रहा है तो 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। 1 से 2, एक और बार 1 से 2, कुछ नहीं कट रहा। 1 से 4, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 1 पे बढ़ा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 300% बढ़ जाएगा एरिया। और यही सरकमफ्रेंस में तो आर एक ही बार आ रहा है तो सरकमफ्रेंस वही 100% ही बढ़ेगा। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर बाय 5%, फाइंड चेंज इन सेविंग्स। देखो अब इसको कैसे करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि उसकी जो एक्चुअल इनकम थी वो 100 मान लेते हैं, उसको 100 थी। अब वो कह रहा है कि वो 60% स्पेंड कर रहा है। स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। ये 60% एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब कि 100 का 60% 60 रुपये हो जाएगा। 60 उसने एक्सपेंडिचर कर दिया। तो अब सेविंग्स कितनी होगी? ये इनकम थी, एक्सपेंडिचर थी, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो ये सेविंग्स होगी। 40 उसकी सेविंग्स थी। अब ये ओल्ड मान लेते हैं। अब देखो न्यू क्या होगा। अब वो कह रहा है अगर उसकी इनकम 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई मतलब 100 का 15% बढ़ गया तो कितना हो गया? 115। और एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया। अब देखो ये 60 एक्सपेंडिचर था, इसमें हमें 5% बढ़ाना है। अब इसका 5% कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर 10% निकालना हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। 10% हो जाएगा 6, और 5% कितना होगा? 10% का आधा, मतलब कि 3 हो गया 5%। तो 3 5% हुआ तो एक्सपेंडिचर 3 बढ़ के हो गया 63। अब देखो सेविंग्स कितनी होगी? ये इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर थी, तो सेविंग्स कितनी बचेगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देंगे। सेविंग्स हो गई 52। अब देखो सेविंग्स कितनी बढ़ गई? 40 से 52 हो गई, मतलब कि 12 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई? 40 पे बढ़ गई। इसकी अगर हम काटा पीटी करेंगे तो ये 3/10 आएगा। अब ये 3/10 किसका फ्रैक्शन होता है? इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किसका फ्रैक्शन होता है। 30% होता है ये। इसका मतलब है कि उसकी जो सेविंग्स होगी वो 30% बढ़ेगी। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जाम 10% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स, 20% फेल इन इंग्लिश एंड 5% फेल इन बोथ। फाइंड द परसेंट हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक चार्ट बना लेंगे, टाइम बचाने के लिए, इजी करने के लिए। इसको मैथ्स मान लेते हैं, इसको इंग्लिश मान लेते हैं। मतलब ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, और ये जो बीच में एरिया ओवरलैप हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वो बोथ है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जनरली तो दो जो हमारे एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, वो 2 वाला ही आता है। अगर 3 वाला भी आता है वो भी हो जाता है, लेकिन वो रेयर केस होता है आने वाला। अब इसमें देखो क्या होगा। सबसे पहले बोथ वाला देखेंगे हम। बोथ में कितने फेल हो रहे हैं? 5%, मतलब कि 5% ढूंढ रहे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, तो वहाँ लिख देंगे हम बीच में बोथ में। ये लिख दिया 5% जो मैथ्स में भी फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में भी। अब देखेंगे मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं? 10% फेल हो रहे हैं, मतलब ये पूरा 10 होना चाहिए, लेकिन 5 तो हम पहले लिख ही चुके हैं, तो इसको 10 करने के लिए यहाँ पे भी 5 करेंगे। अब ये हो गया ना, 5 + 5 10 हो गया। इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में 20% है, ये पूरा 20 होना चाहिए, लेकिन हम 5 तो यहाँ लिख ही चुके हैं, तो इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब देखो 5 + 5 + 15, 5 + 5 + 15, ये 25 है, 25%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 25% स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट 1 में फेल हुए हैं। इसमें देखो अलग अलग भी पूछे अगर ये, तो भी हम कैसे देखेंगे? ओनली मैथ्स अगर हम देखें, ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हुआ था, तो ये वाला 5 होगा, क्योंकि इसमें ओनली मैथ्स पूछ लिया इसने। अगर ये ओनली ना पूछता, अगर ये सिर्फ ओनली हटा देता और मैथ्स पूछता, तो मैथ्स में तो ये पूरा था, 5 + 5 10 हो जाता। अब वैसे ही अगर ये ओनली इंग्लिश पूछ लेता, तो ओनली इंग्लिश में ये था, इसमें तो मैथ्स भी इंक्लूडेड था, तो सिर्फ ये वाला देखेंगे हम। ओनली इंग्लिश में 15 हो गया, और ओनली हटा के इंग्लिश पूछ लेता, तो इंग्लिश में ये पूरा था, 15 + 5 20 हो गया। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो ये चार्ट बनाया, ये जो ओवरलैप एरिया हो रहा है दोनों के लिए, बोथ के लिए है। सबसे पहले हम बोथ से स्टार्ट करते हैं। 5% बोथ है, यहाँ पे लिख दिया 5%। अब कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, मैथ्स उठा लिया, मैथ्स का 10% है, 5 तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, 5 बचा। अब दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, दूसरा 20% है, 5 तो हम लिख चुके हैं, 15 लिखा। अब ये जो टोटल है ये एटलीस्ट 1 वाला है, मतलब ये वाले बच्चे हो गए जो ओनली मैथ्स हैं, ये हो गए जो मैथ्स हैं, ये हो गए जो ओनली इंग्लिश हैं, और ये हो गए जो इंग्लिश हैं। तो 5 + 5 + 15 मतलब कि 25% है जो एटलीस्ट 1 में फेल हुए। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ पेट्रोल फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 10%, देन इंक्रीजेज बाय 12 होल 1/2%, देन डिक्रीजेज बाय 9 होल 1/11%। फाइंड नेट चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा, लेकिन ये बिल्कुल ही टुच्चा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। और कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं टुच्चे टुच्चे आसान क्वेश्चन, कई बार क्या बहुत बार पूछ लेते हैं। देखो करते हैं इसको। पहले 10% बढ़ा, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। 10% बढ़ा तो इसको कर देंगे 10 से 11। अब दोबारा बढ़ गया 12 होल 1/2%। 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8, तो इसको बढ़ा देंगे 8 से 9 कर देंगे। अब कह रहे डिक्रीज हो गया 9 होल 1/11%। 9 होल 1/11% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/11, तो इसको डिक्रीज कर देंगे 11 से 10। काटा पीटी करो, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या हो गया? 8 से 9 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 8 पे बढ़ा, मतलब 1/8। 1/8 कितना, किसका फ्रैक्शन होता है? अभी हमें पता था, 12 होल 1/2% का। देखो 2 सेकंड का सवाल था। नेट चेंज जो होगा पेट्रोल में, वो 12 होल 1/2% इंक्रीज हुआ होगा उसका प्राइस। अभी दिखने में देखो लग रहा था थोड़ा सा कि अजीब अजीब सी वैल्यू है, लेकिन है तो वही 2 सेकंड का। यही आता है पेपर में, बस यही करना है हमें, जल्दी करना है क्वेश्चन को। देखो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने 2 डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। पहला 20% का और दूसरा 16 होल 2/3% का। अब हमें बताना है कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जो नेट डिस्काउंट था, वो कितना हो गया होगा। देखो देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है? 1/5, और 16 होल 2/3% का हमें फ्रैक्शन पता है कितना होता है? 1/6। 20% डिस्काउंट दिया, मतलब कि 5 से 4 कर दिया, और अब 16 होल 2/3% डिस्काउंट दिया, मतलब कि 6 से 5 कर दिया। देखो काटा पीटी करते हैं, इससे ये कटा, इससे ये कट के 3, इससे कट के 2, मतलब कि 3 से 2 हो gया। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। कितने पे कम हुआ? 3 पे कम हुआ, मतलब हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/3। 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? 33 होल 1/3% का। मतलब जो नेट डिस्काउंट था, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट था, वो 33 होल 1/3% था। बस खत्म, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8000, इट इंक्रीजेस एट द रेट 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। अब देखो 5% पर एनम मतलब 1 साल में 5% बढ़ रही है, और हमें 2 साल के बाद बढ़ाना है, तो कितनी बार करना है? 2 बार करना है। देखो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20 होता है।
अब देखो 2 बार बढ़ाएंगे हम, 20 से 21 एक बार बढ़ा, एक और बार बढ़ा, दोबारा 20 से 21, कहीं कुछ कट तो रहा नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से 441। अब ये कह रहा है अगर पॉपुलेशन 400 थी तो वो पॉपुलेशन बढ़ के 441 हो गई 2 साल में। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन 400 नहीं थी भाई, पॉपुलेशन तो थी 8000। इसमें एक्स फैक्टर कितना आएगा? 400 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8000 आएगा? 400 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ ना? ऐसे ही जब 2 साल के बाद वाली पॉपुलेशन होगी उसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 441 को 20 से अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो 8820 आ गया। मतलब अगर पॉपुलेशन 8000 थी तो 2 साल के बाद वो 8820 हो जाएगी। अब देखो इसी में कई बार क्या होता है, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स पूछने की जगह वो ये पूछ सकता था कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, कितनी चेंज हो गई 2 साल में। तो उसमें क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हम लिख देंगे। 8820 बढ़ के हो गई थी, पहले 8000 थी तो इनका डिफरेंट 820 था, मतलब कि इतनी बढ़ गई आपकी पॉपुलेशन।